Dear student, hope you will be fine. Today we will study about data types in C language. जैसा कि आपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में कंप्यूटर फंडामेंटल एंड प्रोग्रामिंग में स्टडी किया था, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उन सेम डेटा टाइप्स को हम अपने सेकंड सेमेस्टर सी प्रोग्रामिंग में स्टडी करेंगे। डेटा टाइप एक्चुअल में है क्या? डेटा टाइप आपको ये बताता है कि जो भी हमने वेरिएबल्स बनाए हैं, जो भी हमने कांस्टेंट बनाए हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, वो किस तरीके के डेटा को होल्ड करेंगे, उनका टाइप किस तरीके का होगा। ए डेटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डाटा that a variable can store such as integer, float, character, etc. आपको पता है कि हम इंटीजर वेरिएबल्स बनाते हैं, हम फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स बनाते हैं, हम कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स बनाते हैं। इंटीजर वेरिएबल में हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 3, 4, 89, 79 इस तरीके के वैल्यूज़ को होल्ड कराते हैं। फ्लोटिंग में हम डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ को सेव कराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं पर किसी वेरिएबल में सैलरी को होल्ड कराना है तो वो रुपीज़ में आएगी, रुपीज़ हमेशा डेसिमल्स में होते हैं। स्टूडेंट कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स वैल्यूज़ में हम अपने नेम को सेव कराते हैं। सी लैंग्वेज में हमारे पास में 4 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। हमारे पास में बेसिक डेटा टाइप, डिराइव डेटा टाइप, एनुमरेशन डेटा टाइप और हमारे पास में एक वॉइड होता है। बेसिक, इनको हम फंडामेंटल डेटा टाइप्स भी कहते हैं। डिराइव डेटा टाइप को हम अपने एडवांस डेटा टाइप कहते हैं। हम इन्हें स्ट्रक्चर डेटा टाइप भी कहते हैं। एनुमरेशंस हमारे कांस्टेंट डेटा टाइप्स होते हैं और एक हमारे पास में वॉइड डेटा टाइप है। सबसे पहले हम बेसिक डेटा टाइप के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, बेसिक डेटा टाइप ऐसे डेटा टाइप हैं जो कि एक बार में केवल एक वैल्यू को होल्ड करते हैं। हम इन्हें प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं, जैसे इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, बूलियन है। ये हमारे बेसिक डेटा टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स, डिराइव डेटा टाइप में हमारे पास में एरे है। एरे में हम क्या करते हैं? सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को सेव करते हैं। पॉइंटर क्या होता है? आपका एक रेफरेंस वेरिएबल है। हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, यूनियन बनाते हैं। ये हमारे एडवांस डेटा टाइप हैं। यहाँ पर यूज़र के पास में ये फैसिलिटी होती है कि वो अपने अकॉर्डिंग साइज़, अपने अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। जैसे अगर आपको 10 स्टूडेंट्स के डेटा को सेव कराना है तो आपने एरे का साइज़ 10 दे दिया। एनुमरेशन की बात करें तो एनुमरेशन में हम कांस्टेंट डेटा टाइप्स, जैसे हमारे नंबर ऑफ़ मंथ्स हैं, नंबर ऑफ़ डेज़ हैं इन ए वीक एट्सेट्रा। वॉइड भी हमारा एक डेटा टाइप है जिसको किसी लैंग्वेज में मेंशन किया गया है। स्टूडेंट्स, द बेसिक डेटा टाइप आर इंटीजर बेस्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट बेस्ड डेटा टाइप्स। सी लैंग्वेज सपोर्ट बोथ साइंड एंड अनसाइंड लिटरल्स। सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज के हमारे पास में दोनों तरीके के डेटा टाइप्स हैं। हमारे पास में साइंड भी हैं और हमारे पास में अनसाइंड लिटरल्स भी हैं। नाउ तो सबसे पहले हम साइंड डेटा टाइप्स की बात करते हैं, अनसाइंड डेटा टाइप्स की बात करते हैं। देखिए, अगर हम किसी भी वेरिएबल के आगे अनसाइंड मेंशन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इन अनसाइंड वी विल गेट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। और साइंड की बात करें तो हमारे पास में नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती हैं और हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, हमारे पास में नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। स्टूडेंट्स, second, the memory size of basic data type may change according to 32-bit or 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, जो मेमोरी साइज़ होता है किसी भी बेसिक डेटा टाइप का, वो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर पर।
कि हम 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं या फिर हम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक आपको चार्ट शो कर रहा हूँ जिसमें हमारे पास में डेटा टाइप दिया हुआ है, हमारे पास में मेमोरी साइज़ है, हमारे पास में रेंज है। अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर को शो करने के लिए हम परसेंटाइल C का यूज़ करते हैं। इसका मेमोरी साइज़ कितना होता है, 1 होता है, और इसकी जो रेंज होती है वो -128 से 127 तक होती है। C लैंग्वेज हमारी आस्काई कोड को फॉलो करती है, तो आस्काई कोड में हमारे पास में 256 कैरेक्टर्स होते हैं। अगर आपने इसके आगे अनसाइंड मेंशन किया तो हमेशा हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। इट मीन्स 0 से लेके 255 कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, मीन्स 256। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में क्या है, इंटीज़र है। इंटीज़र को हम परसेंटाइल D से शो करते हैं। इसका मेमोरी साइज़ कितना होता है, 2 बाइट्स का होता है। इसकी रेंज -32,768 टू 32,767। इसी तरीके से हमारे पास में अनसाइंड इंटीज़र है जिसको हम परसेंटाइल U से शो करते हैं। इसकी भी मेमोरी साइज़ 2 बाइट्स का होता है। उसकी रेंज होती है 0 से लेके 65,535। यहाँ पर फ्लोट डबल, लॉन्ग डबल की मैंने रेंज शो नहीं करी है क्योंकि इनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी तरीके के नंबर को हम इसमें सेव कर सकते हैं। फ्लोट की बात करें तो परसेंटाइल F से इसको शो किया जाता है। इसका साइज़ 4 बाइट्स का होता है। डबल की बात करें तो इसमें हम LF से शो करते हैं। इसका 8 बाइट का होता है और लॉन्ग डबल का जो साइज़ होता है वो हमारे पास में 16 बाइट्स का होता है। नाउ स्टूडेंट, जितने भी हम डेटा टाइप बनाते हैं उन सब के साइज़ को हम साइज़ ऑफ ऑपरेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ देखिए, हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है। सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल को इंक्लूड किया। यहाँ पर हमने एक शॉर्ट टाइप का वेरिएबल लिया A, लॉन्ग वेरिएबल लिया B, फिर हमने लॉन्ग एक वेरिएबल लिया C, फिर हमने एक डबल का लॉन्ग हमने क्रिएट किया D। देखिए, हम यहाँ पर साइज़ फाइंड आउट करने के लिए printf साइज़ ऑफ शॉर्ट इन बाइट्स हमने साइज़ ऑफ मेंशन कर दिया। साइज़ ऑफ लॉन्ग परसेंटाइल D, साइज़ ऑफ B आ गया। इसी तरीके से लॉन्ग परसेंटाइल D हमने साइज़ C का फाइंड आउट किया और साइज़ हमने D का फाइंड आउट किया। देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि हमने ना तो यहाँ पे इंटीज़र मेंशन किया है, ना ही हमने यहाँ पे फ्लोट मेंशन किया है, ना ही हमने यहाँ पे कैरेक्टर मेंशन किया है। देखिए, शॉर्ट अपने आप में एक डेटा टाइप है, इसी तरीके से लॉन्ग भी अपने आप में एक डेटा टाइप है। अगर हम शॉर्ट की बात करें, लॉन्ग की बात करें, तो ये दोनों जो हमारे टाइप हैं वो किसको शो करते हैं, ये हमारे इंटीज़र को बाय डिफ़ॉल्ट शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम लार्ज नंबर्स की टर्म्स में बात करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम लॉन्ग और शॉर्ट्स को यूज़ करते हैं। नाउ तो स्टूडेंट्स, अगर आप इफ़ यू वांट टू यूज़ ए लार्ज नंबर, अगर आप किसी लार्ज नंबर को यूज़ करना चाहते हैं, यू कैन यूज़ ए टाइप स्पेसिफायर। आप वहाँ पर टाइप स्पेसिफायर को यूज़ कर सकते हैं जिसको कि हम लॉन्ग कहते हैं। देखिए, अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग लिखा तो ये क्या हो गया, परसेंटाइल L और D, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। D आपका इंटीजर को शो करता है, L आपका लॉन्ग को शो करता है। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग B लिखा तो उसको हम दो तरीके से शो कर सकते हैं, परसेंटाइल LD और परसेंटाइल LI। इसी तरीके से आपने लॉन्ग डबल लिखा तो यहाँ पर हम परसेंटाइल L कैपिटल एंड F लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हेयर वेरिएबल A एंड B कैन स्टोर इंटीजर वैल्यूज़ एंड C स्टोर ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो यहाँ पर A और B जो हैं वो आपके इंटीजर वैल्यूज़ को होल्ड करेंगे और C जो है आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को होल्ड करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं वॉइड डेटा टाइप की। देखिए, जो हमारा वॉइड है वो हमारा एक इनकम्प्लीट टाइप है।
इसका बेसिक मीनिंग होता है नथिंग या फिर नो टाइप। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा वॉइड डेटा टाइप है वो क्या है, एक एब्सेंट है। यू कैन बी ट्रीटेड एज ए एब्सेंट। आपने देखा होगा कि हमने फंक्शंस क्रिएट किए, फंक्शंस के आगे आपने वॉइड लिखा, इट मीन्स फंक्शन किसी भी तरीके की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, हम इस प्रोग्राम को दोबारा देखते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी डेटा टाइप के साइज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास में साइज़ ऑफ इंटीज़र दिया हुआ है। तो ये जो हमारा साइज़ ऑफ इंटीज़र है, इसकी हेल्प से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंटरनल मेमोरी कोई सा भी वेरिएबल कितना ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसा कैरेक्टर 1 बाइट होता है, इंटीज़र 2 बाइट है, फ्लोट हमारा 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है, डबल 8 बाइट्स लेता है, लॉन्ग डबल हमारा 16 बाइट्स लेता है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। लॉन्ग भी आपका इंटीज़र को शो करता है, शॉर्ट भी आपका इंटीज़र को शो करता है और लॉन्ग भी आपका इंटीज़र को शो करता है। अगर हमें लार्ज नंबर्स को डील करना है तो हमें उनकी रेंज को बढ़ाना पड़ता है। देखिए, अगर आपने इंटीज़र के आगे लॉन्ग मेंशन किया तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली इंटीज़र जो होता है वो 2 बाइट्स लेता है, पर जैसे ही आप लॉन्ग मेंशन करेंगे इसका साइज़ क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा, मीन्स 4 बाइट हो जाएगा। आपको इंटीज़र नंबर यूज़ करना है और वहाँ पे मेमोरी हमारी ज़्यादा खर्च हो रही है, फॉर एग्जांपल 2 बाइट्स जा रहे हैं बट नंबर्स को केवल 1 बाइट की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हैं। तो आपने शॉर्ट टाइप स्पेसिफायर मेंशन किया तो इंटीज़र की मेमोरी भी कितनी हो जाएगी, 1 बाइट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम यहाँ पर साइज़ फाइंड आउट करते हैं अपने किसी भी डेटा टाइप्स के जो वेरिएबल होल्ड करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं वो केवल और केवल हमें 2 चीज़ें बताते हैं। सबसे पहला कि कोई भी वेरिएबल कितनी मेमोरी लेगा, दूसरा वो किस टाइप के डेटा को होल्ड करेगा। तो डेटा टाइप स्पेसिफाई द साइज ऑफ मेमोरी डेटा वेरिएबल कैन होल्ड एंड द टाइप ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल, इंटीज़र न्यूमेरिक को रिप्रेजेंट करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।